नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा के तहत कार्रवाई में किसी पक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी कार्रवाई अर्थ आपराधिक प्रकृति की होती है। विस्तृत रूप से बताते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्रवाई का कोई दंडात्मक परिणाम नहीं होता, सिवाय इसके कि जब अधिनियम की धारा 31 के तहत सुरक्षा आदेश का उल्लंघन होता है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता पति और प्रतिवादी पत्नी एक दूसरे के खिलाफ कई कार्रवाई दर्ज की गई है। ऐसी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप अपीलकर्ता का पासपोर्ट, जो अमेरिका में रह रहा है, वह जब्त कर लिया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 22 फरवरी को नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को रियल एस्टेट दिग्गज सुपरटेट लिमिटेड की लंबित परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने की अनुमति देने वाली एनसीएलएटी के आदेश पर रोक लगाई। कोर्ट ने हितग्राहियों को परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलएटी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सुपरटेक लिमिटेड को 16 अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टीएनबीसीबी को ईशा फाउंडेशन द्वारा अपनी वार्षिक महाशिवरात्रि उत्सव के दौरान पर्यावरण नियम के उल्लंघन के आरोपों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। यह आदेश शुक्रवार 21 फरवरी 2025 को न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति के राजशेखर की एक डिवीजन बेंच द्वारा दिया गया। अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता एएजी जे रविंद्र को निर्देश दिया कि वह 24 फरवरी की सुबह तक रिपोर्ट दाखिल करे, क्योंकि इस वर्ष के उत्सव 26 और 27 फरवरी की रात को आयोजित होने वाला है। बेंच ने यह भी कहा कि आयोजन से पहले उपयुक्त आदेश जारी किया जाना चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असम सरकार की आलोचना की, जो एक व्यक्ति के खिलाफ गौमांस परिवहन के मामले में कार्रवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य को ऐसे मामले के बजाय बेहतर काम करना चाहिए। जस्टिस एएस ओका और उज्जवल भुइयां की बेंच ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई 16 अप्रैल को तय की। ये टिप्पणी तब आई जब असम सरकार ने कोर्ट को बताया कि जब्त किए गए मांस का सैंपल फोरेंसिक लैब में परीक्षण के लिए भेजा गया। राज्य के वकील ने बताया कि परिवहन को रोका गया और चालक मांस के उत्पाद की प्रकृति स्पष्ट नहीं कर सका। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025, जिसमें अधिवक्ता अधिनियम में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है, को संशोधित किया जाएगा तथा परिवर्तनों के संबंध में नए सिरे से सार्वजनिक परामर्श किया जाएगा। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने शनिवार को बाल काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई को ये जानकारी दी। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब देश भर में बाल निकाय और वकील अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के मौजूदा स्वरूप का विरोध कर रहे हैं। कानून मंत्रालय ने बीसीआई को भेजे अपने पत्र में कहा, प्राप्त सुझावों और चिंताओं की संख्या को देखते हुए इसमें परामर्श प्रक्रिया को अब समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। प्राप्त फीडबैक के आधार पर संशोधित मौजूदा विधेयक को हितग्राहियों के साथ परामर्श के लिए नए सिरे से संसाधित किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे द लॉ एडवाइस यूट्यूब चैनल के साथ।